अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो सबक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबक का टाइटल है अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी के यादगार लम्हात, ना भुलाए जाने वाले लम्हात। I visited my grandparents in Sawat for 2 years ago. मैं visited मिलने गया my grandparents अपने दादा दादी को या नाना नानी को in Sawat 2 years ago. सवात में 2 साल पहले। मैं 2 साल पहले अपने दादा दादी से मिलने सवात गया। दिस ईयर, इस साल, ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग दौरान, समर गर्मियाँ और वेकेशन छुट्टियाँ, इस साल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान माय फादर अगेन टुक अस टू विज़िट दैम। मेरे अब्बा जान हमें दोबारा उनसे मिलवाने ले गए। अगेन दोबारा, टुक अस ले गए, टू विज़िट दैम उनसे मिलवाने। माय फैमिली एंड आई वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस विज़िट। इस विज़िट को लेकर, इस मुलाकात को लेकर मेरी फैमिली और मैं बहुत पुरजोश थे। बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस वॉज क्वाइट अ वंडर, क्योंकि मेरे दादा दादी का फार्म हाउस एक बेमिसाल शय था, बहुत शानदार था। वॉज क्वाइट अ वंडर, बहुत शानदार था। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज, इट हैड टॉल डेंस ट्रीज, वहाँ पर घने लंबे दरख्त थे। एंड फैसिनेटेड लश ग्रासी फ्लोर, और एक शानदार घास का फर्श था, यानी कि वहाँ पर जो ज़मीन थी उस पर शानदार सी घास लगी हुई थी और लंबे लंबे घने दरख्त थे। फेदरी बर्ड्स वर ऑल अराउंड दैट मेड द सराउंडिंग्स प्लेजेंट एंड विविड। हर तरफ परिंदे थे जिन्होंने माहौल को बहुत खुशगवार और दिलचस्प बना दिया था। हर तरफ परिंदे थे जिन्होंने माहौल को बहुत खुशगवार और दिलचस्प बना दिया था। When we reached, जब हम पहुँचे, when जब, we हम, reached पहुँचे, जब हम पहुँचे, I was shocked to see the poor condition of the farm house। तो मैं फार्म हाउस की बुरी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। I was shocked, मैं हैरान रह गया, to see the poor condition of the farm house। तो मैं फार्म हाउस की बुरी हालत देखकर हैरान रह गया। There was nothing, वहाँ पर कुछ नहीं था, but burnt yellow grass with bushes everywhere। बर्न्ट, जली हुई, येलो ग्रास, पीली घास, विद बुशेस, झाड़ियाँ, एवरीवेयर, हर जगह। वहाँ पर सिवाय पीली जली हुई घास और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। द टॉल डेंस ट्रीज हैड विल्टेड, द टॉल डेंस ट्रीज हैड विल्टेड, लंबे घने दरख्त मुरझा चुके थे। ओह माई गॉड, ओह मेरे खुदा। वट हैपन टू देम, इनके साथ क्या हुआ। आई मर्मर्ड, मैं बड़बड़ाया। बड़बड़ाना होता है जब अपने आप से कोई इंसान बात करता है, मुंह ही मुंह में बंदा बोलता है कुछ, उसे कहते हैं मर्मर्ड। आई मर्मर्ड, मैं बड़बड़ाया। आई रेन इन एंड आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स द रीज़न बिहाइंड इट, मैं भागता हुआ अंदर गया और अपने दादा दादी से इसकी वजह पूछी। द रीज़न बिहाइंड इट, ये जो मतलब फार्म हाउस का जो ये हाल हो गया था, इसकी वजह पूछी। They explained that the gardener who used to take care of the garden had passed away due to illness। They explained, उन्होंने बताया, that the gardener, कि वो माली, who used to take care of the garden, जो बाग का ख्याल किया करता था, had passed away, फोत हो गया, due to illness, बीमारी की वजह से। उन्होंने बताया कि जो माली बाग का ख्याल किया करता था वो बीमारी की वजह से फोत हो गया। दे वर नॉट एबल टू पे एज मच अटेंशन एज नीडेड, दे वर नॉट एबल टू पे एज मच अटेंशन एज नीडेड, वो उतनी तवज्जो नहीं दे सकते थे जितनी तवज्जो की ज़रूरत थी। आई डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक, मैंने वही नज़ारा वापस लाने का फ़ैसला किया। विद द हेल्प ऑफ माई फादर, सिस्टर एंड ब्रदर, मैंने अपने वालिद, बहन और भाई की मदद से वो ही नज़ारा वापस लाने का फ़ैसला किया, यानी कि बाग को उसकी पुरानी कंडीशन में लेके आने का फ़ैसला किया। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू असाइन डिफरेंट ड्यूटीज़ अमंग अस,
मैंने अपने वालिद साहब को ये दरख्वास्त की कि वो हम में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ बांट दें। माई एल्डर ब्रदर टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र फ्राम द मार्केट एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स। माई एल्डर ब्रदर्स, मेरे बड़े भाई, टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र्स, मेरे बड़े भाइयों ने बाज़ार से खाद लाने की ज़िम्मेदारी ली, एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, और नए पौधे उगाने की। मेरे बड़े भाइयों ने बाज़ार से खाद लाने और नए पौधे लगाने की ज़िम्मेदारी ली। माई सिस्टर चोज टू वाटर प्लांट्स इन द आफ्टरनून एंड आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द नेस्ट वेयर आई सा मैनी क्रीपी इंसेक्ट्स। माई सिस्टर चोज, मेरी बहन ने फैसला किया या मेरी बहन ने चुना, टू वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देना, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, एंड आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरी ज़िम्मेदारी थी, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द नेस्ट्स, घोंसलों का ख्याल करने की, वेयर आई सा मैनी क्रीपी इंसेक्ट्स, जहाँ पर मैंने काफ़ी डरावने कीड़े मकोड़े देखे। मेरी सिस्टर ने दोपहर के बाद पौधों को पानी देना चुना, और मेरी ज़िम्मेदारी थी घोंसलों का ख्याल रखने की, जहाँ मैंने काफ़ी डरावने कीड़े मकोड़े देखे। वी स्टार्टेड वर्किंग विद फुल एनर्जी, हमने पूरे जोश से काम करना शुरू कर दिया, एंड गॉट एवरीथिंग बैक टू द वे इट यूज्ड टू बी, और हर चीज़ को उस हालत में ले आए जैसी ये हुआ करती थी। विद इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने में हमने बहुत जोश से काम करना शुरू किया और हर चीज़ को अपनी पुरानी हालत में ले आए एक माह के अंदर। देन वी विजिटेड सवात वैली, उसके बाद हम वादी सवात, उसके बाद हम वादी सवात की सैर के लिए गए। वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस विज़िट, हम इस सैर को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। देयर वी डिसाइडेड टू राइड जिप लाइन्स, वहाँ हमने जिप लाइन्स की सैर करने का फ़ैसला किया। वी डेयर्ड ईच अदर टू ट्राई जिप लाइन्स टू मूव फ्रॉम वन हिल टू अनदर, हमने एक दूसरे को डेयर किया कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जिप लाइन के ज़रिए जाएं। इट वॉज़ एन एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये एक बेहतरीन और यादगार तजर्बा था। इट वॉज़ एन एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये एक बेहतरीन और यादगार तजर्बा था। सून आर हॉलीडेज एंडेड, सून जल्द ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गईं। द डेज पास्ड सो क्विकली बट वी वर ग्लैड दैट वी हैड रिस्टोर्ड आवर फार्म हाउस टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड एंजॉयड जिप लाइन राइड्स। जल्द ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई, दिन बहुत तेज़ी से गुजर गए, लेकिन हम खुश थे। बट वी वर ग्लैड, लेकिन हम खुश थे कि हमने अपने फार्म हाउस को उसकी पुरानी हालत में वापस ले आए और हमने जिप लाइन को भी एंजॉय किया। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि इस लेसन की एक्सरसाइज को देखें। अल्लाह हाफिज़।